हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, नाउ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. So that angle ABD is equal to angle ACD. ठीक है बच्चों, ट्राइंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle are on the same base BC. ये आप देख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलस हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी सेम बेस BC पर। आइसोसेलस क्यों कह रहे हैं हम? BD is equal to DC. Similarly, AB is equal to AC. तो ये दोनों आइसोसेलस हुए। कौन कौन सा ट्राइंगल? ABC एंड DBC, दोनों का बेस कॉमन है BC। इस चीज को मैंने गिवन में शो कर दिया है। ABC में AB इज इक्वल टू AC एंड DBC यानी नीचे वाले में DB इज इक्वल टू DC। इसके अलावा बेस BC जो है ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में कॉमन है, तो मैंने लिख दिया है विद बेस BC। अब मुझे प्रूफ करना है एंगल ABD यानी ये वाला कंप्लीट एंगल ACD इस वाले कंप्लीट एंगल के इक्वल है, जिसको मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। तो अब आप इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में कौन सा? आप यहाँ देख रहे हैं दो साइड AB इज इक्वल टू AC है। Therefore we can say angle ABC is equal to angle ACB. Angle ACB. The cause behind this, आप ये देख रहे हैं ABC, केवल ये डबल वाला एंगल ACB के इक्वल मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC। दो एंगल इक्वल होते हैं कब? जब उनकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो वही कॉज मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल ऑल्सो। ठीक है बच्चों, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। नाउ द सेकंड में कौन से वाले ट्राइंगल में? DBC में आप देख रहे हैं DB इज इक्वल टू DC। इसी चीज का हम बेनिफिट लेंगे और लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, जो कि सिंगल से मार्क है, DCB। ठीक है बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया 2। द कॉज इज द सेम, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल ऑल्सो। क्योंकि ये जो दोनों सिंगल से मार्क हैं एंगल DBC और DCB, इनके अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड आपस में इक्वल हैं, तो DBC और DCB भी आपस में इक्वल होंगे। दोनों का कॉज लिखना बहुत जरूरी है, बिना इसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब हम दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड कर देंगे और इक्वल लगा के दोनों की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल ऐड कर देंगे। आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन को ऐड करते में एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB, यानी मैंने लेफ्ट साइड दोनों एंगल की ऐड कर ली और इक्वल का साइन लगाकर दोनों की राइट साइड भी मैंने ऐड कर ली है।
यानी मैं लिख दूंगा ए सी बी एंगल प्लस एंगल डी सी बी। अब आप यहां देखिए ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, अगर आप इन्हें आपस में ऐड करें तो एंगल बन जाएगा एंगल ए बी डी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल ए बी डी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इज इक्वल टू ए सी बी और डी सी बी। एंगल ए सी बी और डी सी बी अगर आप इन्हें ऐड कर दें आपस में तो आपको मिलेगा एंगल ए सी डी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी, और यही आपको प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is 90 degree या right angle। बच्चों in question number 6 there is a triangle ABC which is isosceles। isosceles क्यों कह रहा हूं मैं, AB is equal to AC इसमें given है। अब मैंने BA लाइन को यानी B से स्टार्ट करके ए से आगे बढ़ते हुए इस तरह से प्रोड्यूस किया डी पॉइंट तक कि ए बी और ए सी और ए डी ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, इस चीज को मैंने लिख भी दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी ए प्रोड्यूस ए डी। ठीक, एंड जॉइन डी सी। अब मुझे प्रूफ करना है डी सी बी या एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। ठीक है, इस चीज को मैं लिख देता हूं, बी सी डी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, ये आप देख रहे हैं। देयरफॉर वी कैन राइट ए बी के सामने का एंगल ए सी बी और ए सी के सामने का एंगल ए बी सी आर ऑल्सो इक्वल। ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, या हम ये कह सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड कौन सी है, ए बी इक्वल ए सी, तो ए बी के सामने का एंगल ए सी बी और ए सी के सामने का एंगल ए बी सी आर ऑल्सो इक्वल। इसको हमने लेट अस सपोज एक्स डिग्री और इसको हमने फर्स्ट नेम दे दिया। ठीक बच्चों, यहां हम मेंशन भी कर देते हैं ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए एक्स एंड एक्स। ठीक इसी तरह से एंगल इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी आप देख रहे हैं दो साइड ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। देयरफॉर वी कैन से जब ए सी ए डी के इक्वल है तो ए सी के सामने का एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी के सामने की का एंगल ए सी डी, ए सी डी। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, दो साइड अगर इक्वल हैं, ए सी और ए डी इक्वल हैं, तो दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ए सी के सामने का एंगल ए डी सी और ए डी के सामने का एंगल ए सी डी विल ऑल्सो इक्वल। इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस हमारा लिखना बहुत जरूरी है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल ऑल्सो, और इसको मैंने नाम दे दिया वाई, लेट। ये भी हमने लेट सपोज किया है और इसको भी हमने सपोज किया है, तो मैं इस वाई को यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने जो वाई एंगल सपोज किया है उसको मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ। एंगल ए डी सी इज वाई
and angle ACB is also y. अब आप यहां पर देखिए इन ट्राइंगल BCD, आप यहां देख रहे हैं इन ट्राइंगल BCD, आप देखिए x डिग्री ये वाला एंगल प्लस x प्लस वाई डिग्री, ये दोनों प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक बच्चों, अब आप यहां देखिए x 2 टाइम्स है, ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि मैं अगर यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का डिवाइड देने के बाद x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था, ये x डिग्री प्लस y डिग्री दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल DCB, या मैं कह सकता हूँ एंगल BCD। तो ये आ गया एंगल BCD 90 डिग्री। और मुझे आप देख रहे हैं यहाँ पर यही प्रूफ करना था, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ABC is right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. ठीक बच्चों, नाउ सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में आप यहां देख रहे हैं ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, जिसको मैंने गिवन में लिख दिया है। इसके अलावा इसी ट्राइंगल में गिवन है कि ये आइसोसेलेस है, यानी AB साइड AC साइड के इक्वल है, इसको भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है। आपको एंगल B एंड एंगल C का मेजरमेंट मालूम करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, जिसको मैंने नाम दे दिया है X। ठीक है, तो मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूं, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर आई कैन राइट एंगल AB के सामने का, AB साइड के सामने का एंगल हो जाएगा ACB इज इक्वल टू एंगल AC साइड के सामने का एंगल हो जाएगा ABC। अब क्योंकि मैं यहाँ मेजर कर चुका हूँ x डिग्री, तो मैंने इसको x लेट सपोज कर लिया, और इस चीज को मैंने यहाँ पर फिगर में भी मेंशन कर दिया है। द कॉज बिहाइंड इज दिस, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल ऑल्सो। तो अपोजिट, तो ये सारी चीज लिखने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी of it, we can say angle A plus angle B plus angle C equal to in triangle ABC। अब एंगल A को लिखा जा सकता है 90 डिग्री, एंगल B और एंगल C को लिखा जा सकता है x डिग्री। ठीक बच्चों, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम 90 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, डिजिट है इसीलिए ट्रांसपोजिंग कर लेंगे ऑल डिजिट को, x प्लस x 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक, देयरफॉर वी कैन राइट डाउन 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री। देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, that is equal to 45 डिग्री। इट मीन्स x का मतलब क्या था, एंगल ABC, और x का दूसरा मतलब था एंगल ACB।
एंगल ACB। तो दोनों का मेजरमेंट कितना आ गया 45 डिग्री 45 डिग्री। सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC में वन एंगल 90 है, तो रिमेनिंग 90 डिग्री को ये दोनों आपस में इक्वल डिवाइड कर लेंगे 45 डिग्री 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल यानी तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, 60 60 60 डिग्री होते हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इन ट्राइंगल ABC यू आर लुकिंग, हियर इज गिवन AB, BC एंड AC, तीनों साइड आपस में इक्वल है, जब तो इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा गया है। सो इन ट्राइंगल AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूफ करके लाना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इन तीनों का मेजरमेंट 60 डिग्री है। ये आपस में 60 डिग्री के इक्वल हैं और आपस में इक्वल हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इट मीन्स द ऑल एंगल ABC आर 60 डिग्री 60 डिग्री। सो लेट्स सॉल्यूशन। प्रूफ में देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ABC आप देख रहे हैं AB इज इक्वल टू AC, तो मैं यहां पर लिख देता हूं AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से AB के सामने का एंगल ACB एंगल C, और AC के सामने का एंगल ABC यानी एंगल B, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जिसको मैंने x डिग्री सपोज कर लिया, लेट इज इक्वल टू x डिग्री, और इसको नाम दे दिया 1। ठीक इसी तरह से अब यहां पर आ जाइए, ट्राइंगल BAC, वैसे तो ABC ही है। अब के आप यहां देखेंगे, पहले तो मैं इनको x नेम दे देता हूं, किसको, B और C को। ठीक, अब आप देखिए BA इज इक्वल टू BC, मैं यहां पर फिर से लिख सकता हूं BA इज इक्वल टू BC। जब BA इज इक्वल टू BC है तो BA के सामने का एंगल C और BC के सामने का एंगल A, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल BA के सामने का एंगल C और BC के सामने का एंगल A, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और इस सब को मैंने, क्योंकि BC इज इक्वल टू A है और C का मेजरमेंट X है, तो A का भी मेजरमेंट X हो गया। ठीक, इसको मैंने 2 माना, और इस सब के पीछे कॉस क्या है उसको मैं लिख देता हूं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल ऑल्सो। तो इस तरह से बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहां लिख सकते हैं, बाई ऑफ ए ट्राइंगल हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और तीनों का मेजरमेंट x डिग्री है प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन से 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 3 का डिवाइड देने के बाद कि x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री। सो वी कैन से एंगल A जो कि x है, एंगल B जो कि x के इक्वल है, और एंगल C जो कि x के इक्वल है, और x किसके इक्वल है, 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पढ़ाई कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं किस तरह से और आपको बेटर स्टडी करा सकता हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों।